जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे यूपी पैट जो पीवाईक्यू में क्वेश्चन जीएस के आए हुए हैं अब तक के, जो अभी नोटिफिकेशन आया है 2026 के लिए। उनके हम सबसे पहले पीवाईक्यू क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम क्रम से सब्जेक्ट वाइज देख लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, कांस्य युग से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन है, महावीर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया था? राइट आंसर हो जाएगा सी, पावापुरी में। अगला क्वेश्चन है, पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है किस वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है? तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा डी, ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 4, आदि पुराण किस तीर्थकर की सच्चरित्र संग्रह है? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा डी, आदिनाथ की। क्वेश्चन नंबर 5, रुद्रदामन के गिरनार शिलालेख में सुदर्शन झील का उल्लेख, जिसका निर्माण किस मौर्य शासक के शासनकाल में हुआ था? पांचवे का राइट आंसर हो जाएगा डी, चंद्रगुप्त मौर्य के। क्वेश्चन नंबर 6, 23वें तीर्थ पार्श्वनाथ से जुड़ा प्रतीक क्या है? राइट आंसर हो जाएगा डी, सांप। त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध की पारंपरिक शिक्षा है? क्वेश्चन नंबर 7, राइट आंसर होगा डी, सुत्त पिटक की हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, छंदोग्य उपनिषद स्पष्ट रूप से निम्नलिखित में से किस आश्रम को संदर्भित करता है? राइट आंसर हो जाएगा डी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा ज्ञात या उपयोग नहीं की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा नौका हो जाएगा बी, लोहा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, जैन धार्मिक परंपरा में कितने तीर्थकर हैं? 10, राइट आंसर हो जाएगा बी, 24। क्वेश्चन नंबर 11, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? 11 का राइट आंसर हो जाएगा डी, चंद्रगुप्त मौर्य। 12 है, जैन धर्म में 24वें और अंतिम तीर्थकर किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 12 में राइट आंसर हो जाएगा बी, वर्धमान महावीर को। क्वेश्चन नंबर 13, बुद्ध ने दुख से मुक्त पर अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? राइट आंसर हो जाएगा ए, सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 14, ऋग्वेद कितने भजनों का संग्रह है? राइट आंसर हो जाएगा सी, 1028 भजन है इसमें, 14 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? 15, राइट आंसर हो जाएगा बी, किसी के पास बैठना। क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्य करने वाली लड़की के रूप में प्रसिद्ध प्रतिमा किस स्थल पर खोजी गई थी? क्वेश्चन नंबर 16, राइट आंसर हो जाएगा बी, मोहनजोदड़ो में। अगला है 17 क्वेश्चन नंबर, बौद्ध धर्म में त्रिपटक या त्रिपटक शब्द का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 17, राइट आंसर हो जाएगा बी, 3 टोकरियां संग्रह जिसमें बौद्ध शिक्षा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, रुद्रदामन के गिरनार शिलालेख में वर्णित सुदर्शन झील के निर्माण का श्रेय किस मौर्य अधिकारी को दिया जाता है? 18 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यह दिया जाता है चाणक्य। क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा ए, पुष्पगुप्त को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है 19, ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच संवाद है? 19, राइट आंसर हो जाएगा डी, व्यास और सतलज। क्वेश्चन नंबर 20 है, महावीर स्वामी को जिनके नाम से जाने लगा जिनका क्या अर्थ है? राइट आंसर हो जाएगा बी, विजेता। क्वेश्चन नंबर 21, जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है, मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक केंद्र
नहीं था। क्वेश्चन नंबर 21, राइट आंसर हो जाएगा नहीं था, इंद्रप्रस्थ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 22, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा स्वराज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया था? क्वेश्चन नंबर 22, राइट आंसर हो जाएगा सी, पूना, जो कि पुणे। क्वेश्चन नंबर है 24, स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था? 24 का राइट आंसर हो जाएगा डी, रोपड़ था। क्वेश्चन नंबर 25, महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रही हैं। उन्हें लगभग 15 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध है? क्वेश्चन नंबर 25, 25 का हो जाएगा राइट आंसर सी, वल्लभी, जो कि गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। समुद्रगुप्त की प्रशस्त संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 26, राइट आंसर हो जाएगा सी, हरिशरण सिंह। क्वेश्चन नंबर 17, खिरजिगा दिल्ली का शासक था, निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? खिरजिगा 27 का राइट आंसर हो जाएगा सी, सैयद राजवंश से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 18, वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, राइट आंसर हो जाएगा बी, उपनिषद से। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 29, निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था? 29, राइट आंसर हो जाएगा बी, वैशाली में। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सागा और उनके सहयोगियों को हराया था? क्वेश्चन नंबर 30, 30 का राइट आंसर हो जाएगा डी, मालवा में। क्वेश्चन नंबर 30 का होगा, ये हो जाएगा खानवा से। खानवा के युद्ध में हराया था राणा सागा को, ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मराठा प्रमुखों का उनके क्षेत्रों में के संबंध में मिलान करें। क्वेश्चन नंबर 31, राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पहले का सिंधिया, जो कि बड़ौदा, दूसरे का हो जाएगा होलकर, होलकर का हो जाएगा ए, इंदौर, और गायकवाड़ का हो जाएगा गायकवाड़ तीसरे का, तो डी का हो जाएगा 1, और दूसरे का पहला, और तीसरे का हो जाएगा डी, डी दे रहा है, और चौथे का हो जाएगा बी, नागपुर का भोसले। सिंधिया 31 का, यहाँ पर 2 डबल दे रहा है, देखो, एक पहले का डी और दूसरे का पहला, दूसरे का पहला हो जाएगा, तीसरे का डी होना चाहिए, तीसरे का डी हो जाएगा, और भोसले का हो जाएगा, दोबारा देखिए, दूसरा पहले का सिंधिया हो जाएगा, पहले का डी, बड़ो सिंधिया का हो जाएगा बड़ौदा, और दूसरे होलकर का हो जाएगा इंदौर, और गायकवाड़ का हो जाएगा गायकवाड़ का तीसरे का, गायकवाड़ का डी दे रहा है इसमें भी, तीसरे का, और चौथे का भोसले का नागपुर। तो ये गायकवाड़ का उज्जैन होगा, ये अंक होगा यहाँ से। आगे देख लेते हैं एरर है उसमें। 32 क्वेश्चन, भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल में
भाखड़ा मृतभांड के भंडार हासिल हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले की बसावट की विशेषता है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ए में है राखी गढ़ी। अगला क्वेश्चन 33। माना जाता है कि गौतम सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने अंतिम अनुभूति के लिए बोधगया जाने से पहले 6 साल तक निम्नलिखित में से किस स्थापक पवित्रा पूर्वक ध्यान किया था। क्वेश्चन नंबर 33 राइट आंसर हो जाएगा सी डुंगेश्वरी गुफा में। अगला क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34 राइट आंसर हो जाएगा बी ताम्र पाषाण युग में। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 35। हड़प्पा सभ्यता के दौरान दार्शनिक युग नृत्य की आश्रय प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 राइट आंसर हो जाएगा डी मोम लोपिल ढलाई जो कि कास्टिक की थी। 36 देख लेते हैं। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। यह दिया था क्वेश्चन नंबर 36 धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 37 हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 37 राइट आंसर हो जाएगा नागपट्टनम बी। हड़प्पा के एक बंदरगाह ये लोथल हो जाएगा ए हो जाएगा ये नहीं है इसमें ये होगा इसमें लोथल। क्वेश्चन नंबर 38 मौर्यकाली भारत के विवरणकारी इंडिका के लेखक कौन थे। इंडिका के लेखक राइट आंसर हो जाएगा ए मैग्नेस्टीन थे। क्वेश्चन नंबर 39 निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देवनाग प्रिय देश भी था यानी कि ये थे अशोक। राइट आंसर हो जाएगा मौर्य सम्राट अशोक का नाम था। क्वेश्चन नंबर 40 निम्नलिखित में से हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी। पहली राजधानी पूछा है। क्वेश्चन नंबर 40 पहली राजधानी थी थानेश्वर फिर उसके बाद थी पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 41 जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 41 राइट आंसर होगा बी अहिंसा का। 42 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे। क्वेश्चन नंबर 42 राइट आंसर हो जाएगा बी समुद्रगुप्त के। क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अभिलिखित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 43 राइट आंसर ए चंद्रगुप्त सेकंड के। 44 देख लेते हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 44 राइट आंसर हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं है। 46 का देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया था। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ए खिलजी वंश ने। क्वेश्चन नंबर 47 है शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था। राइट आंसर हो जाएगा फरीद खां था। क्वेश्चन नंबर 47 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 48 अकबर की सफल भूराजस्व प्रणाली का श्रेय उनके निम्नलिखित में से किस श्रेष्ठ दरबारी को दिया जाता है। भूजल की राजा तोड़मल थे। राइट आंसर हो जाएगा सी 48 का। 49 संगमरमर पर पित्रा या रंगीन पत्थर की जड़ाई काम की किस बहुत लोकप्रिय होगा। 49 का राइट आंसर हो जाएगा बी शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 50 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ाया गया था। क्वेश्चन नंबर 50 राइट आंसर हो जाएगा अकबर और अहमद के बीच। क्वेश्चन नंबर 51 किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्री बस्ती पाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 51 राइट आंसर हो जाएगा सी शिवाजी के शासनकाल में। 52वां निम्नलिखित में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ए ये थे तुकाराम। क्वेश्चन नंबर 43 निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापा मार या गुरिल्ला रणनीति थी।
क्वेश्चन नंबर 53, राइट आंसर हो जाएगा ये मराठा के। क्वेश्चन नंबर 54, जजिया फिर से लगाने वाला मुगल शासक का नाम लिखिए। जजिया कर को जो फिर से लगा दिया था औरंगजेब ने लगा दिया था। राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 55, वर्ष वर्ष देश में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों पर सूरत के पास स्थित स्वालल्ली ऐश्वरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 1612 ईस्वी में। 56 देख लेते हैं, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था। शासन पूछ रहा, उस समय शासन था, ये था मुगल सम्राट का होगा, मुगल सम्राट का शासन था। क्वेश्चन नंबर 57, ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने सबसे विवादास्पद नीति पेश की थी जिससे व्यक्तिगत सिद्धांत कहा जाता था। ये थी राइट आंसर सी, डलहौजी ने। निम्नलिखित में से हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। राइट आंसर है बी, डलहौजी था। क्वेश्चन नंबर 59, रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के निम्नलिखित में से किस राजा के साथ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 59, राइट आंसर हो जाएगा डी, गंगाधर राव के साथ। क्वेश्चन नंबर 60, जब मंगल पांडे विद्रोह हो गए तब वह 34वीं मूल इन्फेंट्री रेजिमेंट में एक सिपाही थे जो किस स्थान पर स्थित था। 60 का राइट आंसर हो जाएगा सी, बैरकपुर में। क्वेश्चन नंबर 61, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए डैश अवध को कब्जे में ले लिया था। इसके 61 का राइट आंसर हो जाएगा सी, राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 62, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 62, राइट आंसर हो जाएगा बी, प्लासी के युद्ध में। 63 है, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था। क्वेश्चन नंबर 63, राइट आंसर हो जाएगा ए, ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दिया गया। 64 है, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर हो जाएगा बी, रेलवे को। क्वेश्चन नंबर 65, वास्को डिगामा का मकबरा दफन स्थान भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। 65 का राइट आंसर हो जाएगा सी, कोच्चि, केरल में। क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ये, सिपाहियों द्वारा। 67 है, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर हो जाएगा बी, नाना साहब ने। 68, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ए। क्वेश्चन नंबर 69, वो स्वतंत्रता सेनानी की पहचान कीजिए जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से थे। क्वेश्चन नंबर 69, राइट आंसर हो जाएगा ए, बख्त खां। 70 है, बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे। 70 राइट आंसर हो जाएगा बी, वारेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। 71 का राइट आंसर आ जाएगा सी, राजगीर में। क्वेश्चन नंबर 72, चरक संहिता संबंधित है। चरक संहिता संबंध किससे है। राइट आंसर बी, राजनीतिक चिकित्सा से संबंधित है, सॉरी चिकित्सा से संबंधित है। 73, निम्न से जोड़ा सही नहीं है। बीसी 261 ईस्वी में कलिंग का युद्ध हुआ था, सही है। 78 ईस्वी में संघ सम्मत की शुरुआत हुई, सही है। और 622 ईस्वी में मुस्लिम लीग की शुरुआत हुई और 1709 में अंग्रेजी की मृत्यु हुई। ये गलत है, जो 1707 में हुई थी। अगला क्वेश्चन 74, निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत आए। क्वेश्चन नंबर 74, रोमसरो, फ्रान और रेनेसां क्रम में लगाना है। 74 का राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 75, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जिसे पारित किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 75, राइट आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 76 है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? क्वेश्चन नंबर 76, राइट आंसर हो जाएगा डी, धोलावीरा। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? यह है माउंट ऑफ द डेड। राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 78, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 78, राइट आंसर हो जाएगा ए, सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 79, राइट आंसर सी हो जाएगा SR राव ने। क्वेश्चन नंबर सी, अशोक का सहस्त्रमुख स्तंभ शीर्ष में डैश एक स्तंभ पर था। क्वेश्चन नंबर सी, ये था सारनाथ। राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 81 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया है? क्वेश्चन नंबर 81 डी हो जाएगा कादम्बरी। क्वेश्चन नंबर 82 है, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है? 82 का। राइट आंसर हो जाएगा डी, 13वां। क्वेश्चन नंबर 83, खगोलविद ब्राह्मीर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? 83 का। राइट आंसर ये हो जाएगा विक्रमादित्य के। क्वेश्चन नंबर 84 है, हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया, इनमें से 5 इंडीज था 84 का। ये थे पंजाब थे, कन्नौज थे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 85, गौतम बुद्ध ने डैश में धम्म चक्रवर्तम सूत्र यानी कि धर्म चक्रवर्त सूत्र का उपदेश दिया था? ये दिया था बौद्ध ज्ञान 85 का दिया था। धम्मचक्र दिया सबसे पहले क्या दिया था? सारनाथ में दिया। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 86, उस स्थान का नाम बताइए जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया था? ये किया था राइट आंसर बी, कुशीनगर में 86। अगले 87, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है, इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 ये भी है, अभिध पिटक भी है, उद्पिटक भी है, विनय पिटक भी है, लेकिन उपास का पिटक नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा सी। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाने लगा? ज्ञान प्राप्त किया 88 का। राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध। 89, बौद्ध का एक महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म तीर्थ क्षेत्र क्यों है? 89 राइट आंसर होगा क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 90, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? राइट आंसर हो जाएगा डी, सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 91, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बुद्ध से अपना पहला उपदेश दिया था। राइट आंसर है डी, ज्ञान प्राप्त करने किया भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर 92, 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? 92 राइट आंसर हो जाएगा ए, तोमर वंश का। क्वेश्चन नंबर 93, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? 93 राइट आंसर होगा सी, 1398। क्वेश्चन नंबर 96, किस शासक ने भारत पर तुगलक वंश की नींव रखी थी? 96 राइट आंसर हो जाएगा बी, गियासुद्दीन तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 97, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? 97 राइट आंसर है बी, 1296 से 1316। अगला है, खिलजगान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? क्वेश्चन नंबर 98 राइट आंसर होगा सी, सैयद वंश था। क्वेश्चन नंबर 99, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहाँ पर स्थित है? अलाई दरवाजा राइट आंसर होगा 99 का बी, नई दिल्ली में ये। क्वेश्चन नंबर 100, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा
ईंट का बना मीनार है। इनमें से कौन से राजा इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है? क्वेश्चन नंबर 100। फिरोज तुगलक ने भी दिया है, कुतुब देवती इल्तुतमिश ने, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 101। हुमायूं की दुर्घटना से आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठा गया था? क्वेश्चन नंबर 101 क्या कहता है? राइट आंसर हो जाएगा सी, करानौर में। 102 है, बक्सर के युद्ध के बाद डैश के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था? क्वेश्चन नंबर 102 वो आया था अवध। राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 103। जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 103 राइट आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन महमूद, यह अकबर। राइट आंसर हो जाएगा बी। 104 है, अकबर द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यह है आगरा में, फतेहपुर सीकरी में पड़ता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, दिल्ली का प्रसिद्ध लोह स्तंभ जो सदियों से बना जंग लगे खड़ा है, वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 105 राइट आंसर होगा सी, कुतुब मीनार परिसर। क्वेश्चन नंबर 106। पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष शुरू किया था? 106 ये किया था 1630 में। राइट आंसर हो जाएगा बी। 107 है, बुलंद दरवाजा डैश द्वारा बनाया गया था? ये बनाया था अकबर द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा बी। 108 निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? बताइए। राइट आंसर हुमायूं की हुई थी। राइट आंसर डी हो जाएगा। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोधी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? क्वेश्चन नंबर 109 1526 में हराया था। राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। किसने 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था? क्वेश्चन नंबर 110 ये सुनाया था कैनिंग ने। राशन है बी। 111 मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? क्वेश्चन नंबर 111 ये थी कानून व्यवस्था बनाए रखना। डी हो जाएगा राइट आंसर। 12 कहता है बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? यह है शेषासुरी का। राइट आंसर सी हो जाना चाहिए। 13 कहता है मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देसी भाषाएं जगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी। इस पुस्तक का नाम क्या है? बाबर ने 52 नामा लिखी थी, तो ये होगा बी 52 नामा। 14 कहता है भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? जहांगीर का शासनकाल 14 का, ये हो जाएगा 1605 से 1627 में। 15 विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने की थी? 115 ये हो जाएगा शाहजहां ने। राइट आंसर ए। 16 है अकबर के निवर्तन के बारे में निम्न से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? 116 का अब्दुल फजल वह अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे। सही है। राजा मान सिंह एक अकबर के वित्त मंत्री थे, ये तो टोरमल थे, तो राइट यही गलत हो जाएगा। और पढ़ लेते हैं अब्दुल रहीम खाना वह कवि थे और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बेटे बेरम खां के पुत्र थे। सही है। मुल्ला दो प्याज वह मुगल सम्राट अकबर के मुख्य सलाहकारों में से एक थे। ये भी तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नहीं पूछा है तो नहीं पूछा। क्वेश्चन नंबर 117 होगा 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? 117 ये बनाया था। राइट आंसर हो जाएगा ए कैनिंग ने। 18 है इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? 18 औरंगजेब था। राइट आंसर हो जाएगा डी। 19 का है आईन अकबर किसने लिखी थी? अब्दुल फैजल ने लिखी थी। सी है। क्वेश्चन नंबर 120 भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया? काजू का 120 क्या कहता है? ठीक कहता है इसका आंसर शायद पुर्तगालियों ने। हुमायूंनामा की लेखक कौन थी?
हुमायूंनामा की लेखन ये थी गुलबदन बेगम थी, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। अकबर ने अपने दरबारी संगीत के रूप में किसे नियुक्त किया था? संगीत के नियुक्त में तानसेन को किया था, मियां तानसेन को। राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन है 123, निम्नलिखित में किसके शासनकाल में मुगलों और मराठाओं के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था? 123 ये हुआ था शाहजहां। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? यह हुई थी 10 मई 1857 में। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों की सहायता प्रदान नहीं की थी? ग्वालियर के सिंधिया ने की थी, हैदराबाद के निजाम ने की थी, भोपाल का सिकंदर बेगम ने की थी, अवध के बेगम हजरत महल ने। तो राइट आंसर यही हो जाएगा बी। नहीं क्या नहीं, नेगेटिव में राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 126, 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? क्वेश्चन नंबर 126 पढ़ा हुआ है। 126 का हो जाएगा बी इनफील्ड। 127 कहता है 1857 की विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे, जो कि तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में फांसी दी थी। 127 का क्या हो जाएगा? कहाँ दी थी? शिवपुरी में दी थी। राइट आंसर हो जाएगा बी। 28 का कहते हैं सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? सिपाही विद्रोह 1857 को आता है। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 129 ये हुई थी 26 लाख रुपए। 30 कहता है 1866 में भारतीय संदर्भ चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा ए दादा भाई नौरोजी ने। तो ये थे 131 मोस्ट। अब इसका आपको आंसर देना है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के द्वारा भू राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? एक इसका और किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए थे? ये दो क्वेश्चन है, इनके कमेंट में आंसर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये थे हिस्ट्री के फैक्ट से जो पीवाई के क्वेश्चन आए हुए हैं अब तक के।